नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार एग्जिट पोल के ऊपर। कल आपने देखा होगा कि जैसे ही बिहार के चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद में कई सर्वे हैं वो निकल कर सामने आए हैं, और जो सर्वे जो निकल कर सामने आए हैं उनके अनुसार ज़्यादातर जो एजेंसियां हैं ये एनडीए गठबंधन की जो सरकार बना रहे हैं, यानी बीजेपी के नेतृत्व में, या बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है वो बिहार में बनने जा रही है। और उनके द्वारा क्या क्या, यानी कि एक तरह से डेटा दिया गया है, उन्होंने क्या क्या यानी कि एक तरह से जो है वो बतलाया है, हम उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही। इसके साथ साथ में क्या वाकई में इनके द्वारा किया गया ये जो सर्वे है या जो एग्जिट पोल ये जो दिखा रहे हैं, या वाकई में यानी कि एक तरह से सत्य है, या फिर कहीं ना कहीं पर एक एक ऐसा यानी कि एक तरह से जो है वो पहले से ही एक माइंडसेट लोगों को बना रहे हैं ताकि बिहार चुनाव में होने वाली गड़बड़ी को जो है वो एक जस्टिफाई है वो किया जा सके। और पिछले बार यानी कि एक तरह से जो चुनाव के जो डेटा क्या रहे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और अभी यानी कि एक तरह से क्या संभावित यानी कि एक तरह से हो सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा है वो करेंगे। तो साथियों, बात यह है कि 2020 में यानी कि एक तरह से जो एग्जिट पोल इन एजेंसियों के द्वारा किया गया था, जिसमें एक्सिस माई इंडिया जो है, ये इंडिया टुडे का ग्रुप है, इसके द्वारा जो सर्वे किया गया था, इसमें एनडीए गठबंधन को 69 से जो है वो 91 सीटें हैं वो मिलना इन्होंने बताया था, और महागठबंधन है उसको 139 से 161 सीटें मिलना बताया था। तो ये जो सर्वे है इनका पूरी तरह से फेल सिद्ध हुआ, और 2020 में यानी कि एक तरह से एनडीए को 125 सीटें मिली और महागठबंधन है उसको 110 सीटें मिली थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है आरजेडी उभर कर आई थी, जिसको जो है 75 सीटें मिली, और बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी थी जिसको 76 सीट है वो इस पिछले यानी कि एक तरह से चुनाव में मिली थी। तो इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से इनका जो सर्वे है वो पूरी तरह से रॉन्ग सिद्ध हुआ, और यानी एक तरह से जो है एनडीए गठबंधन को जो कमजोर दिखाया गया था। हालांकि वैसे यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सर्वे सही भी हो सकता था, जिस प्रकार से अब वोट चोरी के जो मामले सामने आ रहे हैं और चुनाव आयोग की मिलीभगत भी जो सामने आ रही है, तो उसको देखते हुए संभावित हो सकता है कि ये सर्वे सही हो। लेकिन कम से कम यानी कि एक तरह से जो अंतिम परिणाम के रूप में जो सर्वे आया, तो उसने यानी कि एक तरह से इसको गलत है वो सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से सी वोटर का सर्वे जो कि एबीपी न्यूज का है, इसके द्वारा जो सर्वे किया गया था, इसमें एनडीए की 104 से 128 सीट दिखाई गई थी और महागठबंधन की 108 से 131 सीटें दिखाई गई थी। तो अंतिम रूप से जो परिणाम 125 और 110 का आया, तो आंशिक यानी कि एक तरह से जो है कुछ तक यानी कि एक तरह से जो है इसको थोड़ा बहुत सही है वो मान सकते हैं, लेकिन जो है ये भी पूरी तरह से सत्य सिद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार से टुडेज चाणक्य या जो है चाणक्य ग्रुप जो है उसके द्वारा जो ये एग्जिट पोल जो दिखाया गया था और जो सर्वे किया गया था, उसके हिसाब से यानी कि एक तरह से क्या आया था, वो आया था एनडीए को जो है वो 180 प्लस सीटें दिखाई गई थी, यानी 180 प्लस, और उसमें भी यानी कि एक तरह से 11 सीटें तक और आ सकती है। और जो है एक्चुअल में यानी कि एक तरह से जो है ये बहुत ही यानी यूं कहना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में यानी कि एक तरह से ऐसा सर्वे इनके द्वारा दिखाया गया, और ये पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो है वो गलत सिद्ध हुआ। और ये बतलाया जा सकता है कि इस प्रकार के जो सर्वे हैं वो कहीं भी वास्तविकता से यानी कि एक तरह से मैच नहीं खाते हैं। इसी प्रकार से रिपब्लिक जन की बात के अंतर्गत यानी कि एक तरह से जो सर्वे किया गया था, इसमें एनडीए की जो सीटें हैं
वो 91 से 117 तक दिखाई गई थी और महागठबंधन की 118 से 138। लेकिन अंतिम परिणाम के रूप में आपको सभी को पता है कि एनडीए को 125 मिली थी और जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसको 110 सीटें हैं वो मिली थी। तो कुछ कुछ यानी कि एक तरह से ये भी थोड़ा बहुत जो है वो एक वो माना जा सकता है कि आंशिक दृष्टि से ही गलत रहा। हालांकि इसमें भी जो है वो महागठबंधन की जो बढ़त है वो दिखाई थी। इसी प्रकार से न्यूज 24 का जो सर्वे था टुडेज चाणक्य, इसने जो है एनडीए की 340 प्लस सीटें हैं वो दिखाई थी और जो है महागठबंधन की इन्होंने बहुत ही कम सीट यानी कि एक तरह दिखाई गई थी। अल्टीमेटली ये पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो एक तरह से जो है वो गलत है वो सिद्ध हुआ। तो ये 2020 का यानी कि एक तरह से सर्वे था। तो इस सर्वे के आधार पर यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो न्यूज 24 यानी टुडेज चाणक्य का जो एक तरह से जो सर्वे था वो यानी कि एक तरह से जो है वो लोकसभा की दृष्टि से यानी कि एक तरह से कुछ बातें हैं वो उसमें सही थी, लेकिन विधानसभा की दृष्टि से बिल्कुल ही यानी कि एक तरह से गलत है वो सिद्ध हुआ। अब बात करते हैं साथियों, हम बात करते हैं अभी जो सर्वे आया है एट प्रेजेंट, वो जो है वो क्या कह रहा है और अल्टीमेटली यानी कि एक तरह से इसका इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम बात कर लेते हैं। तो एक्सिस माई इंडिया जो है ये एनडीए को जो सीटें हैं वो दे रही है 115 से 135 तक और महागठबंधन को दे रहे हैं 95 से 115 यानी 95 से 115 तक। इसी प्रकार से सी वोटर है वो 120 से 140 है, वो इंडिया गठबंधन को सीटें हैं वो दे रहे हैं और 90 से 110 है ये दे रहे हैं महागठबंधन को यानी इंडिया अलायंस को, तेजस्वी और कांग्रेस जो है राहुल को जो है वो। रिपब्लिक जन की बात जो है वो इन्होंने 110 से 130 सीटें हैं वो एनडीए की दिखाई है और जबकि महागठबंधन की 100 से 120। इसी प्रकार से चाणक्य जो है वो 130 से 150 जो सीट है वो दिखा रहा है एनडीए गठबंधन की और महागठबंधन की जो है यानी इंडिया ब्लॉक की है वो 80 से 100 के बीच में सीटें दिखा रहा है। एनडीटीवी पोल एनालिसिस इसके द्वारा 125 से 140 है वो दिखा रहे हैं ये एनडीए की और महागठबंधन की जो है ये दिखा रहे हैं 90 से 100 सीट है वो 90 से 105 सीट है वो दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से एवरेज यदि हम इनका सबका एस्टिमेट निकालते हैं तो इस प्रकार से एनडीए की लगभग 120 से 138 सीटें हैं वो निकल कर आती है और इंडिया गठबंधन या जिसे यानी कि एक तरह से महागठबंधन कहा जा रहा है इंडिया ब्लॉक, इसकी सीटें आती है 90 से 115 तक। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो कुल मिलाकर अभी जो सर्वे यानी कि एक तरह से जो जारी किए हैं इन सर्वे के हिसाब से तो यानी कि एक तरह से जो इंडिया ब्लॉक बुरी तरह से हार रहा है और एनडीए गठबंधन जो चुनाव है वो जीत रहा है। अब वास्तविकता यानी कि एक तरह से क्या है, क्या वाकई में यानी कि एक तरह से ऐसा हो सकता है या ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप में अतिवादी है। तो इसी के बारे में आज की जो चर्चा है वो हम थोड़ा सा करेंगे साथियों कि अब जो यानी कि एक तरह से अभी वर्तमान यानी कि एक तरह से बिहार के चुनाव का यदि हम विश्लेषण करें तो कुल 243 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है और बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट थी। इसमें 2 चरणों में मतदान हुआ है, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, यानी कल मतदान है वो संपन्न हो गया। 6 नवंबर को जो मतदान हुआ था उसमें लगभग यानी कि एक तरह से 65% से ज्यादा कुछ जो मत है वो पड़े हैं और कल जो सेकंड फेज का जो मतदान हुआ है इसमें फाइनल जो डेटा जो जारी हुआ है वो हुआ है 68 और 76% यानी 76% का, यानी कि एक तरह से जो है वो टोटल यानी कि एक तरह से वोटिंग परसेंटेज है वो निकल कर सामने आ रहा है।
यानी 68.76% वोट होने का मतलब अब तक का बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग यानी कि एक तरह से जो है वो बिहार में हुआ है। इतना जो परसेंट मतदान है वो पहले कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार यानी कि एक तरह से छप्पर फाड़ मतदान हुआ है। अब ये बढ़ा हुआ जो मतदान है वो किसके फेवर में गया है? क्या वो इंडिया ब्लॉक के जो एनडीए यानी गठबंधन है, जो मोदी और जो नीतीश है उनके फेवर में गया है, या फिर जो है राहुल गांधी और तेजस्वी के फेवर में गया है, यानी इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन के फेवर में गया है? आज हम इन्हीं के ऊपर छोटा सा एक संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, छोटी सी चर्चा है वो हम करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेकंड और फर्स्ट और सेकंड फेज के मतदान ने तो यानी कि एक तरह से रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है। अब लेकिन यानी कि एक तरह से जहां तक सीटों की जो बात है, तो सीटें यानी कि एक तरह से किनकी ज्यादा है वो आने की संभावना लगती है। देखिए, बिहार में जो एनडीए गठबंधन था इसके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने है बहुत सारी यानी कि एक तरह से रैलियां की है, भीड़ को उसमें भर भर कर लाया गया है, लेकिन वो जो भीड़ है स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं थी। मोदी जैसे ही भाषण देने के लिए उठते थे, भीड़ है वो वहां से एक एक करके वहां से रुखसत हो जाती थी, और केवल खाली कुर्सियों को जो है वो स्पीच देने का काम है वो प्रधानमंत्री मोदी है वो किया करते थे। और ऐसा कई बार यानी कि एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इस प्रकार के जो न्यूज है, समाचार है, वो कभी नहीं दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया है या जो इंडिपेंडेंट यानी कि एक तरह से जो पत्रकारिता है, उसने यानी कि एक तरह से ये जो न्यूज है उन्होंने जो है वो दिखाई है। तो एनडीए गठबंधन की रैली में जो भीड़ जाती थी वो पेड भीड़ होती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन राहुल तेजस्वी की रैली में जो भीड़ जाया करती थी वो स्वतः स्फूर्त होती थी, और जनता निकल निकल कर यानी कि एक तरह से जो है वो सामने आती थी। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो ज्यादातर जो लोगों का जो रुझान है बिहार चुनाव में, वो इंडिया ब्लॉक की तरफ था, यानी महागठबंधन की तरफ था। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, यदि चुनाव वाकई में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर हुए हैं, जैसी की संभावना तो नहीं है अभी भी, यानी कि एक तरह से बहुत सारी बातें हैं वो चल रही है कि ईवीएम के कभी यानी कि एक तरह से जो है वो कैमरे बंद हो जाते हैं, कभी वहां पर संदिग्ध गतिविधियां हैं वो पाई जाती है, चाहे समस्तीपुर का मामला हो, चाहे नालंदा का मामला हो, चाहे और भी इस प्रकार के कई यानी कि एक तरह जो मामले हैं वो प्रकाश में आए हैं, और उनमें इस प्रकार के आक्षेप है वो चुनाव आयोग के ऊपर लगे हैं। और चुनाव आयोग ने भी यानी कि एक तरह जो है स्टेप लेते हुए कुछ अधिकारियों की भी सस्पेंड किया है। तो जब अधिकारियों को सस्पेंड किया है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने बहुत कुछ है वो चल रहा है। और यदि वैसे अगर जनता के रुझान को यदि हम देखते हैं तो ये भी सत्यता है कि इंडिया ब्लॉक यानी तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यदि गड़बड़ी होती है, क्योंकि अब तो इनकी वोट चोरी किस किस प्रकार से जो है ये बीजेपी करती है, ये सारे जो डेटा है वो सामने आए हैं कि किस प्रकार से वोटों को काटा जाता है, किस प्रकार से जो है दूसरे राज्यों से जो वोट है यहाँ पर जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और तकरीबन ये बार बार ये आरोप लग रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि 25 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनको बदल बदल कर कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी राजस्थान में, कभी महाराष्ट्र में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी और दूसरे अदर स्टेट में उनको स्थानांतरित किया जाता है, उनको ट्रांसफर किया जाता है। और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से उनके जो एक्स्ट्रा जो वोट जो जुड़ते हैं वोटर लिस्ट में, उस वोटर लिस्ट के एक्स्ट्रा जुड़े हुए वोटों के आधार पर बीजेपी चुनाव जीतती है। तो चूंकि अब की बार बिहार का मतदाता है वो बड़ा सजग था, बिहार के लोग भी सजग थे, और उन्होंने हालांकि धांधलियां होने से इनकार नहीं किया जा सकता, गड़बड़ियां होने से बिल्कुल भी यानी कि एक तरह से इनकार नहीं कर सकते, गड़बड़ियों की भी बहुत सारी खबरें आई है, लेकिन फिर भी जनता है वो इतनी जागरूक थी कि उन्होंने यानी कि एक तरह से जो फर्जी वोटिंग रोकने का है भरसक प्रयास किया है। जहां तक संभव हो, जितना संभव हो, उन्होंने यानी कि एक तरह से इसके ऊपर लगाम लगाने का जो प्रयास है वो किया है। लेकिन फिर भी यानी कि एक तरह से जो है इस संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता
कि वोटों में जो है वो गड़बड़ियां नहीं हुई होगी वोटिंग के दौरान या उसके बाद में। ईवीएम के बदलने का मामला है वो भी यानी कि एक तरह से गर्माता रहा है। संदिग्ध यानी कि एक तरह से पिकअप गाड़ियां हैं वो घूमती हुई नजर आई है, सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया है। और जो इंडिया ब्लॉक के महागठबंधन के जो लोग हैं स्ट्रांग रूम के बाहर जो बैठे हुए थे वो बराबर यानी कि एक तरह से वॉच रख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और जो वीडियो फुटेज जो सामने आए हैं उन्हीं के आधार पर ये सवाल उठ रहे हैं। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से कूड़े कचरे में ईवीएम की जो पर्चियां है वो मिली है, तो वो भी अपने आप में संदेह पैदा करती है। तो ये बातें हैं वो मैनिपुलेशन की ओर इशारा भी अपने आप में जो करता है। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी सजग मतदाताओं ने बिहार में वोट चोरी को काफी सीमा तक जो है उन्होंने कंट्रोल है वो किया है। अब यदि स्थापित ये जो अब तक हथकंडे हैं वो बीजेपी और चुनाव आयोग अपनाते आए हैं, जिनके आधार पर चुनाव में गफलत गड़बड़ियां और जो है चुनाव परिणाम का मैनिपुलेशन जो है होता था, यदि ये ही यानी कि एक तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं तो उनमें तो बीजेपी या जो है चुनाव आयोग सफल नहीं होगा। लेकिन यदि कोई नया हथकंडा अपना लेते हैं, जैसा कि यानी कि एक तरह से अगर आपके जो कंट्रोल यूनिट है या आपकी जो ईवीएम है उसी को यदि हैक कर लिया जाए या उसमें ऐसा कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए कि वो स्वतः ही यानी कि एक तरह से जो है वोटिंग परसेंटेज को किसी पार्टी पक्ष में बढ़ा सके और फिर उसके बाद में एक टाइम के बाद में यानी ऐसा टाइमर जो है वो सॉफ्टवेयर हो सकता है और उस टाइम के बाद में वोटिंग होने के बाद में वही सॉफ्टवेयर है वो अपने आप स्वतः यानी कि अपने आप को जो खत्म कर ले उड़ा ले। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से किसी प्रकार का कोई डेटा है वो उपलब्ध नहीं होगा, किसी प्रकार के सबूत है वो नहीं मिलेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है अब क्या यानी कि एक तरह से जो है वो परिणाम आ सकते हैं। क्या हंग असेंबली बन सकती है बिहार में? हंग असेंबली का तात्पर्य कि लगभग यानी कि एक तरह से दोनों जो पार्टियां हैं उनको बराबर सी सीटें आ जाए और तीसरा यानी कि एक तरह जो फ्रंट है या जो मोर्चा है उसको भी 10-20-30 सीटें आ जाए, तो उसको यानी कि एक तरह से हंग जो है वो असेंबली कहेंगे। और इस प्रकार की हंग असेंबली या त्रिशंकु असेंबली में यानी कि एक तरह से जो है फिर कौन सरकार बनाएगा, ये अपने आप में भविष्य के गर्त में है वो छुपा हुआ होगा। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं जो मतदाताओं का रुझान था और यदि उन्होंने गड़बड़ियां रोकने में सफलता पाई है तो निश्चय ही यानी कि एक तरह से जो है तेजस्वी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते हैं। और इंडिया ब्लॉक है वो एक तरफा चुनाव जीत रहा है। जिस प्रकार से ये एजेंसियां एक तरफा बीजेपी को चुनाव है वो जिता रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के अगेंस्ट में जो है इंडिया ब्लॉक है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से चुनाव जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में माफ कीजिएगा, ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से हो सकता है कि आपका जो इंडिया ब्लॉक है वो 160 से ज्यादा सीटें भी चुनाव में जीत सकता है साथी। ये मेरा आकलन है क्योंकि जिस प्रकार का जनता का रुझान है, जिस प्रकार से जनता ने उत्साह के साथ में वोटिंग में भाग लिया है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इंडिया ब्लॉक यानी राहुल तेजस्वी की जो जोड़ी है वो बिहार में 160 प्लस सीटें हैं वो ला सकती है। लेकिन वाकई में यानी कि एक तरह से क्या जब मतगणना होगी 24 तारीख को तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में माफ कीजिएगा, ये अपने आप में यानी कि एक तरह से देखने वाला विषय है वो रहेगा। अब इसमें यानी कि एक तरह से मेरी जो मेथोडोलॉजी है वो क्या रही है इस संदर्भ में, मेरा यानी कि एक तरह से जो ओपिनियन जो पोल जो मैं आपको दे रहा हूं या मेरा जो एग्जिट पोल आपको जो बता रहा हूं कि अब तक की यानी कि एक तरह से जो रिपोर्टिंग हुई है, टर्न आउट डेटा आया है, पिछले चुनाव का जो पैटर्न है और मीडिया और जो स्थानीय यानी कि एक तरह से राजनीतिक जो संकेत है उनके आधार पर यानी कि एक तरह से मैंने ये जो डेटा है उपलब्ध कराए हैं। क्योंकि हमारी पार्टी के बहुत सारे यानी कि एक तरह से पदाधिकारी जो सदस्य हैं वो बिहार में हैं और उनसे मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने मुझे ये बात है वो बताई। इसी प्रकार से जो कुछ यानी कि जो लोकल रिपोर्ट्स हैं, लोकल रिपोर्ट्स में जो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दिया जाए,
जो कि चाटुकार मीडिया, जो गोदी मीडिया, यदि उसको छोड़ दिया जाए, तो एक्चुअल में वो सोशल मीडिया जो आज यानी कि एक तरह से बहुत बड़े यानी कि एक तरह से जो है वो घराने बन चुके हैं, या बहुत बड़ा यानी कि एक तरह से उनका नेटवर्क और विस्तार हो चुका है, उन लोगों के अनुसार यानी कि एक तरह से जो है मैं ये बात है वो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में यानी कि एक तरह से 160 प्लस सीटें हैं, वो इंडिया ब्लॉक की आ सकती है, तेजस्वी और राहुल की सीटें हैं वो आ सकती है। तो हालांकि संभव है 10-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा यानी कि एक तरह से मुझे संभावना नहीं लगती है। तो ये इनके आधार पर यानी कि एक तरह से मैं बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ जो एग्जिट पोल में आमतौर पर जो सीट रेंज है वो 8, 10 या 15 सीटों तक का मार्जिन संभव होता है, इससे ज़्यादा यानी कि एक तरह से संभव नहीं होता है। तो इसलिए ऊपर दिए गए जो रेंज बैकअप है वो हालांकि सभी अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं, ये कोई अपने आप में अंतिम नहीं है कि जो मैंने बोल दिया है वही सत्य होगा, लेकिन संभावित डेटा मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सीटें हैं वो इंडिया ब्लॉक की आनी चाहिए और तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए। इसके साथ साथ में मेरा एक विश्लेषण और है साथियों, कि इंडिया गठबंधन में नीतीश और जो बीजेपी है इनके बीच में यानी कि एक तरह से एक द्वंद्व चल रहा है, और ये द्वंद्व है वो अपने आप में बहुत भयंकर है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि ये द्वंद्व इसी प्रकार से चलता रहा तो चुनाव परिणामों के बाद में बीजेपी के साथ में शायद नीतीश कभी जो है वो सरकार बनाने वाले नहीं लगते हैं मुझे। शायद हो सकता है कि सीटें यदि कम भी रहती है इंडिया गठबंधन की, तो जो नीतीश और जो लालू है वो मिल सकते हैं, और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वो तेजस्वी भी हो सकता है और नीतीश कुमार भी हो सकता है। लेकिन इस बार यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का दावेदार हुआ तो वो बीजेपी को सपोर्ट से नहीं होगा, बल्कि आरजेडी के सपोर्ट से यानी कि एक तरह से मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी यानी कि एक तरह से मैं जो बातें हैं मैं अपने विश्लेषण के आधार पर कह सकता हूं। तो ये बातें हैं साथियों जिसके आधार पर मैंने यानी कि एक तरह से इन एग्जिट पोल्स के बारे में अपनी बात है वो रखी है। और अब आने वाले, माफ कीजिएगा, आज कुछ ज़्यादा ही यानी कि एक तरह से नींद सी आ रही है। तो मुझे लगता है कि 14 तारीख को सारे जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, वो सामने आ जाएंगे और आप हम सबको उसी का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करते हुए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ एक छोटी सी अपील कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अब तक हमसे जुड़े रहने।